नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स न्यूज़। स्टेट पीसीएस वाले स्पोर्ट्स की बी न्यूज़ पूछते हैं। अब तो यूपीएससी भी एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, बट स्टेट पीसीएस तो जरूर पूछते हैं। तो वो देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगी वही देखेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। देखिए, सबसे पहले क्रिकेट का है। इसमें आईपीएल 2026 हुआ था। ये बस वन लाइनर देख सकते हैं कि मतलब कौन से नंबर का आईपीएल है। 19th आईपीएल है। ओके, 19th आईपीएल है। 13 वेन्यू पे ऑर्गेनाइज हुआ था। 10 टीम पार्टिसिपेट की थी। टोटल 74 मैचेस हुए थे। ये बेसिक है, जनरली ऐसा पूछते नहीं है। बाकी अब विनर की साइड आते हैं। आरसीबी ने सेकंड टाइटल जीता। फर्स्ट अपना 18th आईपीएल में जीता था। अब 19th है, 19th में इन्होंने सेकंड भी जीत लिया। उसके बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे? वैभव सूर्यवंशी। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच कौन था? विराट कोहली, आरसीबी। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी 776 रन। देन पर्पल कैप कगिसो रबादा, गुजरात टाइटंस के थे। 29 विकेट्स लिए थे इन्होंने। देन फास्टेस्ट 50 उर्विल पटेल, सीएसके 13 बॉल पे इन्होंने लगाई। देन फास्टेस्ट सेंचुरी वैभव सूर्यवंशी 36 बॉल पे। ओके, ये बेसिक था एकदम। अब देखो, मान के चलो कि ये बेसिक है। इसके अलावा अब बहुत अंदर जाएंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं। बाकी देखो, फाइनल किसके बीच में हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। ओके, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और आज राजस्थान रॉयल के बीच में, इन दोनों के बीच में फाइनल हुआ था। ओके, तो ये एकदम बेसिक न्यूज़ है। उसके बाद अब जैसे विजडन क्रिकेटर्स अल्मानाक 2026, ये मतलब बहुत वैसा क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से। अब जैसे लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, हाँ, अब वर्ल्ड की बात है। मिचेल स्टार्क। लीडिंग वीमेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड दीप्ति शर्मा, ये इंडिया की हैं। और लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अभिषेक शर्मा, ये दोनों इंडिया के हैं। इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, ये होगा 10th एडिशन। आईसीसी मेन का 10th एडिशन होगा, जो फैब मतलब इंडिया और श्रीलंका की भी मतलब लोकेशन पे हुआ है। और फैब 7 से मार्च 8 के बीच में हुआ था। मतलब फैब और मार्च के मंथ में हुआ था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्योंकि इंटरनेशनल है। अब देखो, इंडिया had previously hosted the tournament in 2016 while Sri Lanka in 2012. Okay, Italy qualified for the men's T20 World Cup for the first time. ये इंपॉर्टेंट है, इटली फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किए। द फाइनल वाज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, मार्च 2026। फीमेल वीमेंस डे होता है ना, उस दिन हुआ था। अब देन इंडिया ने विन किया फाइनल। तो इंडिया ने अपना ये थर्ड टाइटल विन किया है। ये थर्ड टाइटल है। अब इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? संजू सैमसन। प्लेयर ऑफ द मैच कौन है फाइनल में? जसप्रीत बुमराह। देन मोस्ट रन साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के 383 रन। मोस्ट विकेट जसप्रीत बुमराह एंड वरुण चक्रवर्ती, बोथ मतलब इंडिया के हैं, और 14 विकेट दोनों ने लिए हैं। ओके, अब देखो T20 मतलब वर्ल्ड कप के कुछ न्यूज हैं, इसको मतलब रटना नहीं है, बस एक बार देख लीजिए कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप कर सको। तो इसमें देखो टोटल 20 टीम्स हैं, 55 मैचेस हैं। उसके बाद हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर युवराज समरा। अब इसमें युवराज समरा जो भी दे रखा है, इसको देख लीजिएगा। कनाडा के हैं, 110 रन बनाया है। देन मोस्ट सिक्सेस आपके संजू सैमसन ने लगाए हैं, 24 सिक्सेस ने लगाए हैं। फास्टेस्ट 50 अभिषेक शर्मा, 18 बॉल वर्सेस न्यूजीलैंड लगाई है इन्होंने। देन मोस्ट 100 साहिबजादा फरहान, पाकिस्तान दोनों की 100 है। देन फास्टेस्ट 100 फिन एलन, न्यूजीलैंड के हैं, इन्होंने 33 बॉल पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लगाई है। देन हैट्रिक रोमारियो सेफर्ट, वेस्ट इंडीज के हैं, इन्होंने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट लिए। मोस्ट कैचेस ग्लेन फिलिप्स, न्यूजीलैंड 11 कैचेस। अब देखो, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले। आप थोड़ा सा इसको देख रही, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनरली जो विनर होता है उससे रिलेटेड चीज़ पूछी जाती है, या तो टूर्नामेंट के बारे में पूछी। टूर्नामेंट के बारे में क्या पूछेगा कि कौन सा एडिशन है और कहाँ पे हुआ, लोकेशन कहाँ पे हुआ है, बस यही सारी चीज़ पूछेगा, एकदम बेसिक चीज़ें। ओके, देन आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप, इसमें तो आपको ये देखना है किस नंबर का है। 16th हुआ है, जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ है। इंडिया ने वन किया है अपना 6th टाइटल, ठीक है। 16 में से 6 इंडिया ने जीता है बस। उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज वैभव सूर्यवंशी, प्लेयर ऑफ द मैच वैभव सूर्यवंशी। और अंडर कैप्टन ऑफ अंडर 19 कौन है? आयुष मात्रे। ओके, देन बस इतना ही है। बाकी वैभव सूर्यवंशी के बारे में है, इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दीजिए। देन टाटा वीमेंस प्रीमियर लीग,
हाँ देखो वीमेंस प्रीमियर लीग, अब देखो अगेन चैंपियन इसमें कौन रहा है, आरसीबी। आरसीबी ने मेंस में भी सेकंड टाइटल जीता, वीमेंस में भी सेकंड टाइटल जीता। रनर अप दिल्ली कैपिटल। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है, सोफी डिवाइन गुजरात जायंट्स। ऑरेंज कैप की स्मृति मानधाना आरसीबी की। पर्पल कैप फॉर मोस्ट विकेट्स सोफी डिवाइन गुजरात जायंट्स। और बाकी हैट्रिक नंदिनी शर्मा दिल्ली कैपिटल्स की। देन द एसएस, अब देखो एसएस होता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इस बार किसने होस्ट किया है 2025-26 वाला, ऑस्ट्रेलिया। सिंपल, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना। बाकी अगर एक वर्ड में जानना चाहिए विनर कौन है तो ऑस्ट्रेलिया। देखो एसएस में जनरली ऑस्ट्रेलिया ही विनर होती है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो ये मान के चलिए। और दूसरी चीज़, जो होस्ट कंट्री है ना वो डोमिनेट करती है, बट देखो ऑस्ट्रेलिया में है तो जनरली मान के चलो ऑस्ट्रेलिया ही विन करेगी। और अगर इंग्लैंड में है एसएस तो मान के चलो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों विन कर सकती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांस फिर भी ज़्यादा हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जनरली डोमिनेट करती है। ओके, इंडिविजुअल अवार्ड्स एंड स्टैट्स, तो देखो ये सब अब एसएस सीरीज के नहीं इंपॉर्टेंट बिल्कुल। न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया, जब तक ये क्वेश्चन आएगा तब तक दूसरा टूर हो जाएगा, तो ये भी हटा दीजिए। वनडे सीरीज, T20 इंटरनेशनल सीरीज, इंडिया 4-1, ये सब बिल्कुल नहीं आएगा, ये सब हटाइए। इंडिया अंडर 19 टूर ऑफ साउथ अफ्रीका, ये सब हटा दीजिए, बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है भाई। ऐसे से मतलब एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आने लगे तब तो फिर हो ही गया ऐसे। देखो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट वाली जो होती है, इसमें झारखंड फर्स्ट टाइटल इस झारखंड का है, विनर है, और हरियाणा रनर अप है। टूर्नामेंट टुक प्लेस फ्रॉम द नवंबर 26 टू दिसंबर 18, तो इसके बीच में हो। बाकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आपके पेपर आते आते दोबारा भी हो सकती है, बट ठीक है अभी फिलहाल हम ये मान के चलते हैं झारखंड फर्स्ट है, सेकंड हरियाणा 2025-26 वाली। देन ACC अंडर 19 एशिया कप, अब देखो एशिया कप ACC वाला जो है ना, इसमें 12th एडिशन था, कहाँ था, UAE में था। पाकिस्तान अंडर 19 में सेकंड टाइटल आया है, नहीं मतलब सेकंड टाइटल इनका है, पाकिस्तान विनर है और इंडिया रनर अप है। ओके, बाकी देन इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 25-6, ये मतलब ऐसे नहीं तो करने कोई मतलब ही नहीं है भाई, ऐसा तो टूर होते रहते हैं हर कंट्री के। ICC मेंस अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ, जो ऐसी न्यूज़ है कि किसी कंट्री का टूर हो, जैसे मान लो आपका दिसंबर में पेपर है, तो आपका टूर मतलब इंडिया का टूर कोई कंट्री में किसी कंट्री में हुआ हो जो अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, सितंबर हो, तब तो इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा नहीं एक साल पुराना जाकर वो कोई पुराना टूर हुआ है आप उसको पढ़े हो सब कुछ पता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर चाहता है कि आपको ये पता हो कि जो करंट में इवेंट चल रहा है क्या आप उससे अवेयर हो। यस, इफ यस देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, अगर नहीं तो फिर दिक्कत तो है ही। तो ये बात है, इसलिए अभी इसको छोड़ दो। अगर कोई नया टूर होगा या 2 या 3 महीने के अंदर तो उसको हम जरूर देखेंगे। देन ICC वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, हाँ ये देख सकते हो, चैंपियन इस बार इंडिया थी, ठीक है, ये 13th एडिशन था, ये सबसे इम्पोर्टेंट 13th एडिशन था। और यहाँ पे इंडिया ने 4th टाइम होस्ट किया है, 78, 97 और 2013। और फाइनल मैच वाज प्लेड एट DY पाटिल स्टेडियम, नेवी, मुंबई। और इसमें इंडिया चैंपियन कौन थी, इंडिया, और इंडिया का पहला टाइटल, फर्स्ट टाइटल, रनर अप साउथ अफ्रीका। इंडिविजुअल अवार्ड्स, प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा। देखो ये वर्ल्ड कप टाइप की चीज़ें, इसलिए इसको हम देख रहे हैं, अदरवाइज इसको भी ना देखते हम। ओके, मोस्ट रन्स लौदा वोल्वा रात साउथ अफ्रीका 571 रन। मोस्ट विकेट दीप्ति शर्मा इंडिया 22 विकेट्स। ओके, देन C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स, ये थोड़ा देख सकते हो क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर जॉय रूट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज और BS चंद्रशेखर इंडिया। देन स्पेशल मोमेंटो फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 रोहित शर्मा इंडिया। देन मेंस वनडे बैटर ऑफ द ईयर केन विलियमसन न्यूजीलैंड। T20 बॉलर ऑफ द ईयर वरुण चक्रवर्ती इंडिया। वीमेंस बैटर ऑफ द ईयर स्मृति मानधाना। वीमेंस बॉलर ऑफ द ईयर दीप्ति शर्मा। देन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंगक्रिस रघुवंशी इंडिया। ओके, तो ये था, एक बार देख सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप टिक लगा सको, बाकी इतना इसको रखना भी नहीं है। देन 17th क्रिकेट मेंस एशिया कप, हाँ देखो अब एशिया कप की बात आई तो एशिया कप है तो ये सितंबर 2025 में हुआ था,
T20 फॉर्मेट है, अबू धाबी और दुबई के बीच में हुआ, मतलब लोकेशन वहाँ थी, और फाइनल चैंपियन रहा इंडिया। ये इंडिया का 9th टाइटल है, 7th इन वनडे फॉर्मेट एंड 2 इन T20 फॉर्मेट। ओके, तो ये 9th टाइटल और पाकिस्तान इसमें रनर था। देन एंडरसन तेंदुलकर, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं कहूँगा ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी अभी जस्ट बिल्कुल नई है। ओके, फर्स्ट टाइम हुई है इसलिए। अब देखो इसमें जून और अगस्त के बीच 2025 में हुआ है, होस्ट इस बार इंग्लैंड था, और रिजल्ट क्या था, 2-2 से ड्रॉ हुआ था मैच। बायलैटरल टेस्ट सीरीज थी 5 मैचेस की बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। ओके, 2 इंडिया ने जीता, 2 इन्होंने जीता और 1 ड्रॉ किया, तो टोटल ऐसे 5 मैच हुए हैं। ओके, बस ये इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड में हुई थी और दोनों मैच ड्रॉ हुए थे, 1 मैच ड्रॉ हुआ था, 2 इन्होंने जीते, 2 इंग्लैंड ने जीते। देन प्लेयर ऑफ द सीरीज शुभम गिल इंडिया, देन हैरी ब्रूक इंग्लैंड द प्लेयर ऑफ द सीरीज। देन मोस्ट रन्स किसके हैं, शुभम गिल 754। देन मोस्ट विकेट मोहम्मद सिराज 23 विकेट्स। देन शुभम गिल के बारे में उन्होंने बताया ही ब्रोक द सुनील गावस्कर 732 रन्स वर्ड ऑफ मोस्ट रन्स बाय द एन इंडियन क्रिकेट इन ए टेस्ट सीरीज। इंडियन कैप्टन with his knocks of 269 and 161 total 431 in Birmingham Test, he surpassed Gavaskar's record 344 runs for highest match aggregate by an Indian। तो मतलब ठीक है, रिकॉर्ड कई सारे टूटे हैं, बस आप ये थोड़ा सा याद रखिए कि रिकॉर्ड तो टूटते रहते हैं। देन टेनिस के बारे में आते हैं, टेनिस में देखते हैं इंडियन वेल्स ओपन BNP परिबास ओपन 2026 मार्च 4 से 15 2026। अब देखो मेन सिंगल में विनर कौन है, जैनिक सिनर। रनर अप कौन है, डेनिल मेदवेदेव रसिया। ठीक है, वीमेन सिंगल में अराइना सबालेंका बेलारूस की है, और रनर अप कौन है, एलेना दीबाकीना कजाकिस्तान की। ओके, देन मियामी ओपन की, अब जैसे हमने ऊपर देखा ना ये वेल्स ओपन, अब ऐसे मियामी ओपन में कौन है, अगेन जैनिक सिनर इटली और जीरी लेचिका चेक रिपब्लिक। और वीमेंस में कौन है, अरीना सबालेंका बेलारूस की है, और कोको गॉफ यूएसए के हैं। देन सनसाइन डबल ए सब तो हटा दो। देन टेनिस टूर्नामेंट ये देख सकते हैं कहाँ कहाँ हुआ है, जैसे देखो WTA मुंबई ओपन वीमेंस सिंगल में मनाचाया सवांगक्यू थाईलैंड की है। देन ATP दिल्ली ओपन मेन सिंगल में स्टीफेनोस सेकेलाडिस ग्रीस की हैं, और मेंस डबल्स में सिद्धांत भांतिया इंडिया और अलेक्जेंडर डोंस्की बल्गेरिया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। बाकी देखो अब एक बात पॉइंट यह था कि आपको याद रहेगा नहीं याद रहेगा, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स न्यूज़ का एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, जैसे अभी मान लो जुलाई के मंथ चल रहा है, ठीक है, तो लास्ट मंथ ही मतलब इसी जुलाई अगस्त के आसपास ना ये फुटबॉल मैच हुआ था। अगर आपने फुटबॉल मैच को लाइव फॉलो किया, लाइव फॉलो का मतलब कि डेली आपने फुटबॉल मैच होते समय न्यूज़ पढ़ा है, तो उस केस में वो न्यूज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, आप उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब ये मान के चलो कि फुटबॉल मैच होने के बाद 1 महीने बाद करंट अफेयर आएगा, उस न्यूज़ को आप पढ़ते हो तो वो आपको रटने जैसा है, और रटने जैसा है तो चांसेस है कि आप उसको रिप्रोड्यूस बहुत कम कर पाओ। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है। अब ये जो टेनिस वाली न्यूज़ है ना, अगर इस मैच को आपने न्यूज़ में उस टाइम पे देखा जब मैच हो रहा था, तो आपके दिमाग में वो ठीक फिट रहेगा कि हाँ ये ऐसे हुआ था, ये विन किया था, तो आसान रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा टफ तो रहता है, ठीक है, बट ठीक है। अब जैसे इन्होंने ATP दिल्ली ओपन में देख लो, चेन्नई ओपन में फेडरिको फेरेरिया सिल्वा पुर्तगाल की, मेंस डबल्स में पुरुचिया इसारो थाईलैंड की, और निक्की कालियांदा पूंचा इंडिया की। देन देखो अब जिसमें इंडियन है उसको थोड़ा सा तो पढ़ सकते हो, बाकी तो चांस कम है कि आपको याद रह पाए। देन WTA चैंपियन ओपन चेन्नई ओपन, चैंपियन ओपन वाला चेन्नई ओपन है। देन वीमेन सिंगल में विनर कौन है, जेनिस जेन इंडोनेशिया की। देन डेविस कप फाइनल में देखो, डेविस कप किससे रिलेटेड है, टेनिस से। ओके, फाइनल में इटली 4th टाइटल इटली का है। देन बेली जीन किंग कप, ये फाइनल इटली किया है। देन हॉकी आते हैं, मेंस हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26। अब देखो विनर कौन है, वेदांता कलिंगा लेंसर्स, और रनर अप कौन है, रांची रॉयल्स। इनका 2nd टाइटल है वेदांता कलिंगा लेंसर्स का। बस इससे ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, कुछ भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी वीमेंस हीरो कप इसमें SG पाइपर्स विनर है, और
रांची बंगाल टाइगर्स रनर अप है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। देन FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, ये हटा दो, इसमें विनर जर्मनी है और रनर अप स्पेन में है। ओके, बाकी कहाँ हुआ था, चेन्नई और तमिलनाडु के बीच हुआ था, मतलब जूनियर हॉकी कप इतना तो इंपॉर्टेंट है भी नहीं है। देन सुल्तान अजलान शाह कप, देखो सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ हुआ है, 31st एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन इपो मलेशिया। ओके, फाइनल कौन जीता है, बेल्जियम फर्स्ट टाइटल इनका है, फाइनल जीता, रनर अप कौन था, इंडिया। न्यूजीलैंड वन ब्रॉन्ज मेडल और संजय वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। ओके, तो हॉकी का है, सुल्तान अजलान शाह कप किससे रिलेटेड, तो हॉकी से रिलेटेड है। देन हीरो हॉकी एशिया कप, एशिया कप मेंस, अब देखो ये एशिया कप वाला है, तो एशिया कप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कहाँ पे हुआ था, राजगीर बिहार में हुआ था, चांद ए टाइगर इसका मस्कट था। देन इंडिया ने चैंपियन था, इसका 4th टाइटल इंडिया का, और साउथ कोरिया रनर अप था। ओके, देन हॉकी एशिया कप वीमेंस का, देखो मेंस का देख लो, वीमेंस का भी देख लो, ये हांगझोउ चाइना में हुआ था, चाइना वीमेन विनर थी और रनर अप इंडिया वीमेन थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उदिता इंडियन वीमेन की। देन फुटबॉल, अब देखो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सैफ यू अंडर-20 चैंपियनशिप किससे रिलेटेड, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ऐसे सैफ वाले जो हैं सब फुटबॉल से रिलेटेड हैं। तो इसमें क्या है, बांग्लादेश सेकंड टाइटल इनका था, ये विनर थे फुटबॉल वाले में, और इंडिया रनर अप थे। ठीक इसी तरीके से सैफ अंडर-19 वीमेंस में इंडिया का 3rd टाइटल विनर थे और बांग्लादेश रनर अप था। देन संतोष ट्रॉफी 25-26 किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से। अब देखो जो सर्विस वाले लोग हैं ये 8th टाइटल इनका विनर है और केरला सेकंड। देन फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2025 इट वाज हेल्ड इन चिली। ओके, अंडर-20 जो था फीफा और चिली में हुआ था, सितंबर 27 और इसके बीच में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, इसको हटा दो। देन AIFF सुपर कप, अब देखो ये AIF सुपर कप दिसंबर में हुआ है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। FC गोवा 3rd टाइटल विनर थे और ईस्ट बंगाल फैन क्लब ये 2nd पोजीशन में थे, रनर अप थे। देन बैलेट डी और अवार्ड, ठीक है। अब इसमें देखो प्रोनाउंसिएशन जो भी इसको अपना देख लीजिएगा। देन मेंस बैलन डियोर ओस्मान देम्बल पेरिस के थे, उसके बाद वीमेंस में आइताना बोनमाती, ये बार्सिलोना स्पेन। ओके, देन सैफ अंडर-17 चैंपियन, तो अब ऐसे बहुत सारे टाइटल हैं। अभी 2025 का भी सितंबर में हो, तो इसको तो हटा ही दो। देन डूदन कप, ये देख सकते हो डूदन कप। पहली चीज़ तो किससे रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए, फुटबॉल से रिलेटेड है। और दूसरा पॉइंट, कितनी टीम थी, 24 टीम थी। अब इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC कंसेक्यूटिव 2nd टाइटल, मतलब इनका 2nd टाइटल विनर थे, और डायमंड हार्बर ये 2nd पोजीशन पे थे, रनर अप थे। अब आते हैं बैडमिंटन, टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, अब बैडमिंटन आते हैं। अब थॉमस एंड उबर कप फाइनल्स। ओके, इसमें चाइना विनर था, फ्रांस रनर अप था, ठीक है, ये देख सकते हैं। बाकी इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि मतलब इसमें इंडिया का कुछ अभी है नहीं उतना अच्छा। देन रिजल्ट इसमें उबर कप वीमेन में क्या है, साउथ कोरिया और चाइना, ठीक है। चाइना मतलब अच्छा कर रहा है बैडमिंटन में फिलहाल। तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026। ओके, इसमें देखो मेन सिंगल में कौन है, CU की चाइना की है और आयुष शेट्टी इंडिया की रनर अप। और वीमेन सिंगल में अंशी योंग साउथ कोरिया और वांग जी चाइना की। देन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, देखो ऑल इंग्लैंड वाले में देखो मार्च 26 में हुआ है। मेन सिंगल में लिन चुन ई चाइनीज और रनर अप लक्ष्य सेन इंडिया के। देन वीमेंस में वांग जी ई चाइना की और अंशी योंग साउथ कोरिया, ये वीमेन वाले में। मतलब क्या है कि अगर इंडियन वाला है कोई तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको देख सकते हो, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन। देन BWF थाईलैंड मास्टर्स, अब देखो ये मतलब देख सकते हो बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे विनर कौन है, मोहम्मद जाकी उबाई दिल्ला इंडोनेशिया के। देन पनित फोन और तीरा रथ सकोल थाईलैंड की। बाकी ये वीमेंस में देविका सिहाग इंडिया की हैं और गोह जिन वी मलेशिया के, तो ये थोड़ा देख सकते हो आप। देन BWF इंडिया ओपन 2026, ये सब अब हटा दो, थोड़ा पुराने जनवरी तक की आ गई ना, तो और इसमें कोई इंडियन वैसे भी नहीं है। और देखो एक और पॉइंट आपको बताता हूँ, जैसे आपको मतलब विनर कौन है विनर कौन नहीं, जैसे BWF इंडिया ओपन में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ है। अब देखो ध्यान से देखना, जो चाइना के लिन चुन
ई चाइनीज़ ताइपेई की हैं, ये अच्छा खेलते हैं, ठीक है। तो ये जनरली होते हैं ऑप्शन में, तो आप इनको शायद देख सकते हो कि भाई अगर ये हैं तो अगर आपको नहीं पता तो रिस्क इधर लेना कि जो जीत रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया के, इनका नाम कम सुना है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से वीमेन सिंगल में साउथ कोरिया की अंशी योंग, ये कई सारे मैच जीती हैं। उसके बाद वांग जी ये भी मैच जीती। अब यहाँ आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि अंशी योंग साउथ कोरिया की और वांग जी चाइना की कौन विनर है, ओके। ये चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब ऐसे देखो BWF गुवाहाटी, अब इसमें मेन सिंगल में जंस्कर सरस्वत इंडिया और मिथुन मंजुनाथ इंडिया के, ठीक है। और वीमेन में देखो, वीमेन में टुंग च्यूंग टोंग चाइनीज ताइपेई और तानवी शर्मा इंडिया। देन ऐसे BWF उड़ीसा मास्टर्स, इसमें किरण जॉर्ज इंडिया, मोहम्मद यूसुफ इंडोनेशिया, उन्नति हुड्डा इंडिया वीमेन में, और ईसा रानी बरुआ इंडिया, ओके, दोनों इंडिया के हैं। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2025। अब देखो सैयद मोदी ये उतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है अब, ओके, कि जितना आप ध्यान दो, तो मतलब ठीक है, इसको हटा सकते हो। वैसे भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ, 1 साल हो जाएगा, 1 साल से पुरानी न्यूज़ भी है, ठीक है। बाकी मतलब अगर कोई इस बेस पे देखे कि स्टेट स्पेसिफिक मैच हुआ है तो थोड़ा सा देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से इतनी छोटी न्यूज़ पे जाने का कोई मतलब है नहीं, बेशक से उत्तर प्रदेश में हुआ हो, ओके। ठीक ऐसे जैसे अभी आपने देखा ये उड़ीसा में हो, तो इस पर भी जाने की कोई ज़रूरत ऐसी है नहीं। बस केवल आप जो BWF इंडिया ओपन है ना, इसको देख लीजिएगा, बस ये देख लीजिए। बाकी गुवाहाटी मास्टर्स ये सब, बाकी ये सब हटा दीजिए। अगला क्या, BWF ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये देख सकती है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ओपन है तो ये 25 में हुआ था नवंबर। लक्ष्य सेन इंडिया के फर्स्ट आए। देन मतलब आपका UC तनाका जापान की है। देन वीमेन सिंगल में अंशी योंग साउथ कोरिया और देन मतलब पुत्री कुसुमा वरदानी इंडोनेशिया। अब देखो BWF वर्ल्ड जूनियर, ये सब वर्ल्ड जूनियर वगैरह सब हटा दो भाई, ये सब नहीं है आएगा, ठीक है। देन आते हैं चेस में। देन कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2026 वाज हेल्ड इन कालुतारा श्रीलंका। कालुतारा कहाँ पे, श्रीलंका। ओपन विनर कौन था, ओपन मित्राभा गुहा इंडिया की, और वीमेन में मैरी अन गोम्स इंडिया की, ओके। देन FIDE कैंडिडेट 2026, ये कौन था, FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट टू प्लेस इन पेजिया साइप्रस में हुआ था बिटवीन मार्च एंड अप्रैल 2026। द टूर्नामेंट वाज हेल्ड टू डिटरमाइन द चैलेंजर फॉर द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। अब देखो इसमें विनर कौन था, विनर था जबोखिर सिंदारो उज्बेकिस्तान के थे। और इसके बाद वीमेन में विनर कौन था, वैशाली रमेश बाबू इंडिया की। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें इंडिया के विनर थे FIDE कैंडिडेट में। देन FIDE फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026, अब ये फैब में हुआ था। अब इसमें देखो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, ये चैंपियन थे। और रनर अप कौन था, फेवियानो करुआना USA के। देन टाटा स्टील चेस इंडिया 2026, टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 टू प्लेस इन कोलकाता वेस्ट बंगाल फ्रॉम जनवरी 7 to 11 2026, ओके। अब देखो टाटा वगैरह थोड़ा देख सकते हो क्योंकि मतलब इंडिया में हुआ है। इसमें विनर वेस्ली सो USA के थे और रनर अप निहाल सरीन इंडिया के, ओके। ओपन ब्लिज में, देन ओपन रैपिड में अगेन निहाल सरीन इंडिया के विनर थे, विश्वनाथन आनंद इंडिया के रनर अप। देन वीमेन ब्लिज में कैरिसा वीप USA की, अवंतिका अग्रवाल इंडिया की। वीमेन्स रैपिड में कैटरियाना लाग्नो रसिया की और अलेक्जेंडरा गोरिया चिकना रसिया की, ओके। देन टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, ओके। अब देखो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट सबसे देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि लोकेशन कहाँ पे हुआ है, हेल्ड इन विच आंजे नीदरलैंड। और मास्टर्स में कौन जीता है, नोडी ब्रेक अब्दुल सातोरो उज्बेकिस्तान। देन जवोखीर सिंद्रावरो उज्बेकिस्तान, ओके। दोनों उज्बेकिस्तान के रनर अप और विनर दोनों थे। देन चैलेंजर्स में विनर आपका एंडी वुडलैंड USA और वैसिल इवाचुक यूक्रेन के, ओके। देन आते हैं जेरूसलम मास्टर्स, इसमें अर्जुन एरिगाइसी इंडिया के और विश्वनाथन आनंद इंडिया के। देन कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप, अब देखो अगेन ये 2025 की चली जा रही है तो इतना पुराना आपको देखने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है
क्योंकि 1 साल से पुराना हो जाएगा ना एग्जाम आएगा तो इसलिए आप इसको हटा दीजिए। देन ग्लोबल चेस लीग, अगेन ये पुराना हो गया है, इसको हम ध्यान देते हैं। अभी जब दोबारा करंट अफेयर की मैगजीन आएगी ना, उसमें नया 2026 वाले आ जाएंगे, नवंबर वाले, आप उस पर अपनी आंखें गड़ाइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन फ्राइडे चेस वर्ल्ड कप, हाँ ये देख लिख सकते हैं, वर्ल्ड कप है इसलिए वर्ल्ड कप तो पुराना भी इंपॉर्टेंट होता है। चेस वर्ल्ड कप 2025 वाज हेल्ड इन गोवा, इंडिया फ्रॉम October 31st to November 27, 25. India hosted tournament second time after 2002. It was 11th edition of the Chess World Cup. इसमें चैंपियन कौन था? जवोखिर सिंदारो उज्बेकिस्तान के और रनर अप वीई चाइना के। बस इतना इंपॉर्टेंट है। जवोखिर सिंदारो 19 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है, यंगेस्ट प्लेयर टू विन द चेस वर्ल्ड कप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उज्बेकिस्तान के, ये काफ़ी कम एज के प्लेयर था और उन्होंने विन किया तो इंपॉर्टेंट तो है। देन फीडी ग्रांड स्विस एंड फीडी वीमेंस ग्रांड स्विस। ओके, अभी देखो उज्बेकिस्तान में हुआ है, ये कोई वैसा मतलब नहीं है, मतलब सिंपल ग्रांड स्विस है उज्बेकिस्तान का, तो अब इतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट इसमें क्या है ना, इंडियन वीमेन ने जीता है। वैशाली रमेश बाबू इंडिया की हैं, इन्होंने वीमेन वाले में विन किया है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस इसलिए है, अदरवाइज इसको हम छोड़ देते। देन चेन्नई ग्रांड मास्टर्स। ओके, चेन्नई ग्रांड मास्टर में कौन से? विंसेंट कीमत जर्मनी के, अब देखो इंडिया का है चेन्नई ग्रांड मास्टर, और अनीस गिरी नीदरलैंड के सेकेंड। देन फाइड वीमेंस वर्ल्ड कप। ओके, दिव्या देशमुख इंडिया की फर्स्ट, देन कोनेरू हम्पी इंडिया की सेकेंड। ओके, वीमेंस वाले में। बाकी इसके अलावा बॉक्सिंग आ जाते हैं। देखो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इलाइट, अब इसमें इंडिया ने 5 गोल्ड 3 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज, टोटल 16 मेडल जीते हैं, जबकि कजाकिस्तान ने 6 गोल्ड, तो इसलिए कजाकिस्तान टॉप पे है, इंडिया सेकंड पे है। अब इंडियन गोल्ड मेडल विनर कौन से? मीनाक्षी हुड्डा वीमेंस 48, प्रीति पवार वीमेंस 54, प्रिया गंगास वीमेन 60 kg, अरुंधति चौधरी वीमेंस 70 kg और विश्वनाथन सुरेश 50 मेंस 50 kg। अब देखो इनके नाम थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि ये किससे रिलेटेड है, ये आपके बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ओके, क्योंकि आपको इनको क्रिकेट और इनसे मैच, क्रिकेट से तो नहीं मैच कराएंगे, टेनिस फुटबॉल इन सबसे मैच करा सकते हैं। देन वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप। ओके, इसमें इंडिया चौथे पोजीशन पे है। बाकी जो 4 विनर उनका नाम देख सकते हो, चंद्रिका पुजारी, गुंजन, ज्योश्री देवी, अंबेडकर मीति और राधामणि लोंगजाम, ऐसे इनके नाम है। देन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025, इसमें इंडिया ने 9 गोल्ड, फर्स्ट पोजीशन पे 9 गोल्ड विन किए हैं। देन इंडियन गोल्ड मेडल विनर्स के नाम है, देख सकते हो इसमें, मतलब देख लीजिएगा एक बार, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ओके, क्योंकि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 का था, नवंबर में हुआ है, 1 साल हो जाएगा, बट एक बार नाम देख लीजिए, क्योंकि नाम आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें कौन कौन से बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मीनाक्षी हुड्डा नाम रिपीट हुआ है, निखत जरीन, प्रीति पवार रिपीट हुआ है, जस्मीन लंबोदिया, अरुंधति चौधरी रिपीट, नुपुर शिवदान, प्रवीण हुड्डा रिपीट, देन सचिन सिवाच एंड हितेश गुलिया। ओके, तो ये नाम है। बाकी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल, अब देखो लिवरपूल में इंडिया ने अगेन 3rd पोजीशन पे लिया है, 4 मेडल है, जैस्मिन लंबोदिया और मीनाक्षी हुड्डा। तो देखो कुछ नाम याद रखिए कि जैसे मीनाक्षी हुड्डा 48 kg में रहती हैं और जैस्मिन लंबोदिया 57 kg कैटेगरी जनरल खेलती हैं। देन ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप, अभी देखो शूटिंग की बात आ जाती है। शूटिंग में तो इंडिया अच्छी है ही, तो इंडिया ने टॉप पोजीशन पर 5 गोल्ड 6 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, टोटल 16 मेडल। ये हुआ कहाँ है? कायरो में हुआ है, इजिप्ट। देन इंडिया के कौन कौन गोल्ड जीते हैं? शिव नरवाल 10 मीटर एयर पिस्टल और प्राची गायकवाड़, ये 3 पोजीशन वीमेन। ओके, राइफल 50 राइफल 3 पोजीशन वीमेन जूनियर में। देन वंशिका चौधरी, संभवी श्रवण श्री सागर, देन वंशिका चौधरी एंड चिराग शर्मा। ओके, देन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन ग्रेनाडा, ठीक है, इंडिया इसमें 3rd पोजीशन पे है, विनर है। देन इंडियन मेडल विनर्स पलक एंड मुकेश नेलावाली 10 मीटर एयर पिस्टल में टीम में गोल्ड इन्होंने जीता है। देन ISSF वर्ल्ड कप फाइनल राइफल पिस्टल, ये इसमें देखो किसने जीता है? इंडिया 2nd पोजीशन पे, चाइना 1st पोजीशन पे। चाइना ने 4 गोल्ड जीते, इंडिया ने 2 गोल्ड, और मेडल की टैली में भी डिफरेंस है, मतलब इंडिया का 3 सिल्वर है, ये सारे गोल्ड हो सकते थे। ओके, कोई बात नहीं, फिलहाल तो जो गोल्ड उनको देख लेते हैं।
सुरुचि इंदर सिंह और सिमरनप्रीत कौर बरार। ओके, ये 10 मीटर और 25 मीटर। देन ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल कायदो, अगेन कायदो वाले भी हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है, जूनियर का देखा था, अभी वर्ल्ड कप को देख रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का इसमें 3rd पोजीशन है, टोटल 13 मेडल है। अब इसमें नाम थोड़ा देख सकते थे, ओके, बट ठीक है। इंडियन गोल्ड मेडल विनर्स, अब देखो 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन है, सम्राट राणा, 50 मीटर रविंदर सिंह और 10 मीटर में श्रवण कुमार, सम्राट राणा एंड वरुण तोमर। देन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली, अब न्यू दिल्ली में बस इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो एक बार देखे रहेंगे तो आपको एग्जाम में एलिमिनेट करने में आसानी देगा, बस इतना है। जैसे आपने इसको देखा, एक बार इसको और देख लीजिएगा, बस रटना नहीं, बस देखिएगा कि हाँ ये नाम आपने ध्यान में है। अब आगे एग्जाम में तो आप एलिमिनेट कर लोगे क्योंकि ऑप्शन तो आपके सामने रहेगा ही। ओके, करेक्ट ऑप्शन भी रहेगा, रॉन्ग भी रहेगा, दोनों रहेगा। तो इसमें देखो इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट AIN, ठीक है, इन्होंने 5-12 ऐसे, और बाकी इंडिया ने 8 गोल्ड, 10 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज, 26 टोटल मेडल। अब जो गोल्ड वाले इनका नाम दिया गया, इसको एक बार देख लीजिए, हिमांशु, जोनाथन, गेविन एंटोनी, मुकेश नेरावली, ओजास्वी ठाकुर, अनुष्का ठाकुर, ठीक है, इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भी, 50 मीटर राइफल प्रोन वीमेन में भी, ईसा, अनिल तकसाले, देन रश्मिका सहगल एंड कपिल, इन सब ने गोल्ड जीता है। देन आते हैं आर्चरी में। देखो आर्चरी का कहाँ हुआ है वर्ल्ड कप, पहली चीज़ तो मैक्सिको में हुआ है। इंडिया ने 1st पोजीशन, मतलब 5th पोजीशन लाई, केवल 1 गोल्ड जीता है, बाकी चाइना 1st है, USA 2nd है। इंडियन का गोल्ड मेडल किसने जीता है, कंपाउंड वीमेन टीम गोल्ड, मधुरा धमंगांवकर और ज्योति सुरेखा वेन्नम एंड प्रगति। ओके, देन आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1, इसमें इंडिया की 2nd पोजीशन है, 2 गोल्ड है, टोटल 10 मेडल है। इसमें उदय कंबोज मेंस के और चिकिता तनीपार्थी, रजत एंड चौहान, ये दोनों। देन एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन ढाका बांग्लादेश फ्रॉम नवंबर 8 to 14 2025, ठीक है, ये इंडिया में हुआ है, मतलब नहीं, मतलब बांग्लादेश ढाका में हुआ, इंडिया ने इसकी में 1st पोजीशन जीती है एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में। अब देखो इसमें इवेंट में नाम भी जान लो, कंपाउंड में वीमेन में ज्योति सुरेखा वेन्नम, कंपाउंड वीमेन में दीपशिखा प्रदीप ज्योति सुरेखा वेन्नम, देन कंपाउंड मिक्स्ड में दीपशिखा और अभिषेक वर्मा, और रिकर्व मेन में धीरज बोम्बा देवरा, और रिकर्व वीमेन में अंकिता भाकत, देन रिकर्व मेन टीम में यशदीप संजय भोगे और अतानु दास राहुल। ओके, देन आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल, ये इंपॉर्टेंट है, ये नानजियांग चाइना में हुआ है, और इसमें इंडिया 8th पोजीशन पे है, केवल 1 ब्रॉन्ज के साथ, ठीक है, और कौन है, ज्योति सुरेखा वेन्नम, ठीक है, इन्होंने केवल कंपाउंड में 1 ब्रॉन्ज जीता है बस, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली, बाकी सब तो ठीक है, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। देखो अब जैसे वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें अपनी शीतल देवी विन करती है ना। इंडिया ने 2 गोल्ड जीता है, 2nd पोजीशन पे है, चाइना 1st पोजीशन पे है पैरालंपिक में, पैरा चैंपियनशिप में। इसमें तोमान कुमार कंपाउंड वेन वो कप वेन ओपन में जीते हैं, और इसमें शीतल देवी कंपाउंड वीमेन ओपन में जीती हैं, ये 2nd पोजीशन है। देन वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025, ठीक है, वो पैरा वाला था, वो ऐसा था ये वाला। इसमें इंडिया ने 1 गोल्ड जीता है, 1 सिल्वर जीता है, टोटल 2 मेडल है। ओके, और कंपाउंड टीम में गोल्ड मेडल किसने जीता है, प्रथमेश बालचंद्र, और उसके बाद फुगे, अमन सैनी और ऋषभ यादव, ये 3 थे कंपाउंड वाले में, मेन टीम में। देन एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, अब एशियन वाली कहाँ हुई, चीन में हुई, बीजिंग में, चाइना में हुई। देन चाइना 1st पोजीशन पे, देखो चाइना जहाँ रहता है जनरली 1st रहता है, ओके, स्पोर्ट्स वगैरह में। तो इंडिया 3rd पोजीशन पे है, उसके बाद नहीं 3 गोल्ड है, 2nd पोजीशन, सोचो 3 कितना डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद भी 2nd पोजीशन पे, तो इंडिया 2nd पोजीशन, चाइना 1st पोजीशन। इंडिया गोल्ड मेडल विनर कौन कौन थे, जो 3 लोग हैं, इसमें रिकर्व ओपन में मिक्स्ड टीम में हरविंदर सिंह और भावना, और कंपाउंड वीमेन ओपन डबल्स में शीतल देवी ज्योति, और इस रिकर्व मैन ओपन में हरविंदर सिंह अगेन। ओके, देन आता है टेबल टेनिस। अब टेबल टेनिस भी उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ठीक है, हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे ही।
अब इसमें ITTF मेंस एंड वीमेंस वर्ल्ड कप 2026, ये ऐसे वर्ल्ड कप होते रहते हैं, इसको हटा दीजिए, मकाओ चाइना। ओके, देन ITF आतू ATTU एशिया कप, इसमें भी मतलब अगेन इंडिया का कोई है नहीं है, हटा दीजिए इसको भी। टेबल टेनिस WTTF स्टार कंटेंडर चेन्नई, अब देखो ये चेन्नई का है, चेन्नई में हुआ तो इसलिए थोड़ा सा इसको देख सकते हो। विनर है मेंस में है, ये देख सकते हैं बस, बाकी वो दोनों हटा दीजिए। लुबोमिर जैन कैरिक चेक रिपब्लिक एंड थिबाल्ड पोरेट फ्रांस की, और वीमेंस में सत्सुकी ओदो जापान की और म्यू हिरानो जापान की, इंडिया कोई नहीं है। देन WTTF कंटेंडर मस्कट, ठीक है, ये हटा दो। मतलब मिक्स डबल में बेशक से मनु शाह और दिया चिताले हैं, बोथ इंडिया की हैं, ठीक है, मस्कट में हुआ है कंटेंडर मस्कट 2026। ओके, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो 2026 का है, बट ठीक है, मुन्ना मतलब इसमें मनु शाह और दिया चिताले हैं, तो मतलब हल्क आपने देख लिया नाम, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंपल। देन WTT फीडर वडोदरा, अब देखो ये वडोदरा 2026 है, ठीक है, अब इसमें इंडियन भी विनर है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि मनु शाह इंडिया के विनर है, पयस जैन इंडिया के रनर अप हैं। ऐसे वीमेन सिंगल में व्यू हुना साउथ कोरिया की और अनुषा कुटुम्बाले इंडिया की, तो ये विनर रनर अप है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब मेंस डबल में अंकुर भट्टाचार्य जी एंड पयस जैन बोथ इंडिया विन, और इसमें वीमेंस डबल में यू एरिन रियू हन्ना बोथ इंडिया एंड साउथ कोरिया, मतलब बहुत साउथ कोरिया की हैं। और विनर इसमें मिक्स डबल में विनर कौन है, पयस जैन एंड सिंद्राले दास बोथ इंडिया। देन फार्मूला 1 कार रेस, ये देख सकते हैं, देखो फार्मूला 1 कार रेस में ग्रांड पिक्स 2026 ये आता है, सीधा ही पूछते हैं ग्रांड पिक्स 2026 बार्सिलोना कटालूनिया में कौन, लुइस हैमिल्टन फेरारी के हैं, फेरारी कार के। देन मोनाको ग्रांड पिक्स में कीमी अंतोलिया मर्सिडीज, कनाडियन ग्रांड पिक्स में कीमी अंतोली मर्सिडीज़, देखो मोस्टली मर्सिडीज़ है, लुइस हैमिल्टन केवल एक इसमें है, बाकी सभी में देखो कीमी अंतोली हैं, तो याद रखना आसान है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया ग्रांड पिक्स में जॉर्ज रसल मर्सिडीज़ के हैं, तो एक ऑस्ट्रेलिया वाला याद रखो, और एक ग्रांड पिक्स 2026 बार्सिलोना वाला लुइस हैमिल्टन वाला फेरारी वाला याद रखो। बाकी सबके कौन विनर है, मर्सिडीज़ और कीमी अंतोली, ठीक है, चाहे जापानीस हो, मियामी हो, कनाडियन मोनाको कोई भी हो। देन स्क्वैश कोई इंडियन है नहीं है, हटा देते हैं सीधा। देन स्क्वैश वर्ल्ड कप में इंडियन है चैंपियन, फर्स्ट टाइम इंडियन फर्स्ट टाइटल इंडिया का है, इसलिए हम इसको देखें। स्क्वैश वर्ल्ड कप चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु में, और 12 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया ने टाइटल विन किया है, हांगकांग रनर था। देन एशिया वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, वेट लिफ्टिंग देख सकते हो इंडिया इसमें करता है ठीक ठाक। अब जैसे एक सिल्वर है, एक सिल्वर की कौन है, ज्ञानेश्वरी यादव स्नैच वीमेंस 53 kg। देन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप टू प्लेस फ्रॉम अप्रैल 6 to 12 इन बिस्केक किर्गिस्तान। ओके, इसमें इंडिया फिनिश्ड द एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप विद ए हॉल ऑफ 17 मेडल्स, 2 गोल्ड 6 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज। अब इसमें जो 2 गोल्ड थे सुजीत कलाकल और अभिमन्यु मंदौर। ओके, देन जगरेब ओपन, ये क्रोशिया में हुआ है, ठीक है, इंडिया ने 14 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड और 5 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज। इंडिया गोल्ड मेडल विनर्स सुजीत कलकल और मनीष भनवाल। देन प्रो रेसलिंग लीग, अब ये कहाँ पे, नोएडा में हुई, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चैंपियन हरियाणा थंडर्स थे और दिल्ली दंगल वॉरियर्स सेकंड थे। ओके, देन अंडर 19 रेसलिंग वर्ल्ड कप, देखेंगे इसको, देखो इसमें नोवी सैद सर्बिया ने होस्ट किया था, और उसके बाद अंडर 19 में इंडियन मेडल विनर्स ओनली 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, ओनली 1 गोल्ड एंड सिल्वर था। जैसे 1 गोल्ड कौन सा था, सुजीत कलकल मेंस में गोल्ड, और सरिका और हंसिका लंबा सिल्वर। ओके, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज, बहुत अच्छी रैंकिंग तो नहीं है फिलहाल। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2026 देखो न्यू दिल्ली में, इसलिए हम देख रहे हैं। इंडिया ने 75 मेडल जीते हैं, गोल्ड 69 सिल्वर 64 ब्रॉन्ज, टोटल 208 मेडल। फर्स्ट पोजीशन है एथलीस्ट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स
ग्रांड प्रिक्स जो न्यू दिल्ली में हुआ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ओके, इसमें इंडिया ने टॉप किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देन एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, ये 12वें नंबर का है। अगर देखो चाइना है तो अभी सी बात है, इंडिया नीचे हो जाएगा, चाइना टॉप पे चला जाएगा। तो चाइना है तो चाइना टॉप पे है, 34 मेडल 10 गोल्ड। देन इंडिया 1 गोल्ड, टोटल 5 मेडल। इंडियन मेडल विनर्स, अब देखो 1 गोल्ड तो तेजस्वी शंकर का है, बाकी सारे सिल्वर और ब्रॉन्ज हैं। तजिंदर पाल सिंह तूर मेन शूटिंग में, उसके बाद ये थाईलैंड में थे। पूजा वीमेंस हाई जंप में थे। एनसी जोसोजन वीमेंस लॉन्ग जंप, और JN आदर्श राम मेंस हाई जंप ब्रॉन्ज। ओके, 5 लोग हो गए। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, ये चैंपियनशिप 2025 की है। कहाँ पे हुई है देख सकते हैं, न्यू दिल्ली में हुई है। उसके बाद ब्राज़ील टॉप पे है, बाकी ऐसे देखते थे, चाइना सेकंड पे, ईरान थर्ड पे, इंडिया 10th पोजीशन पे 6 गोल्ड के साथ। बाकी 6 नाम दिए हैं, देख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन वेट लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, अब तो 26 वाली भी हुई है बीच में, तो बट ठीक है, देख लीजिए इसको। देखो मीराबाई चानू वीमेंस में 48 kg, अजीत नारायण मेंस 71 kg। देन अजय बाबू वलूदी मेंस 79 kg में। देन मिसलेनियस में देख लेते हैं 11 सैंडल वर्ल्ड कप, हटा दीजिए सब, सैंडल वर्ल्ड नहीं इंपॉर्टेंट है। देन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ये देख सकते हो थोड़ा सा, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का जो खेलो इंडिया उसके बारे में बात की जाती। फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ अक्रॉस 3 मेजर सेंटर्स, राजपुर, जगदलपुर और सरगुजा। ओके, यहाँ पे हुआ है। बाकी इसमें देख सकते हैं कर्नाटका 23 गोल्ड के साथ फर्स्ट पोजीशन 38 मेडल, उड़ीसा 21 गोल्ड, झारखंड 16 गोल्ड, बिहार 1 गोल्ड। अच्छा, एक पॉइंट बताऊंगा, जो ऐसी न्यूज है इंडिया की, उसमें अब आपको प्लेयर तो इंडिया के साथ ही मिलेंगे, तो ऐसे इंडिविजुअल प्लेयर मत याद रखिए। लेकिन अगर जैसे आप BPSC की तैयारी करें तब इसको देख सकते हैं, मुलायम, खरवार और अनामिका गौन। बाकी नॉर्मली सारे इंडिया के हैं, तो उसमें क्या याद रखोगे? ठीक है, आप अगर आपकी स्टेट के कोई हैं तो याद रख लीजिए, अदरवाइज इट्स ओके, आप स्टेट की रैंकिंग याद रखिए। देन एशियन बीच गेम्स 2026, ये सान्या चेन्नई में हुआ है, नहीं सान्या चाइना में, सॉरी चेन्नई नहीं, चाइना में हुआ है। सान्या चाइना में हुआ, चाइना, अगर चाइना में हुआ है तो चाइना टॉप पे रहेगा ही। ठीक है, इंडिया 6 पोजीशन पे 3 गोल्ड के साथ, बहुत कितना डिफरेंस, 24 गोल्ड और 3 गोल्ड, आसपास भी नहीं कहीं। बाकी इंडिया गोल्ड के नाम है, देख सकते हो। वीमेंस बीच कबड्डी, इंडियन वीमेंस टीम डिफीटेड श्रीलंका इन फाइनल। देन पुष्पा यादव रेसलिंग में 60 kg, और प्रिया मलिक रेसलिंग वीमेंस 70+ kg। देन लौरियास वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स अवार्ड, देखो लौरियास वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स अवार्ड कार्लस अल्कराज टेनिस के हैं, स्पेन। उसके बाद दूसरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर आदियाना सबलेंका, टेनिस, बेलारूस की हैं। देन स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड्स, ये किसको जाता है, देखते हैं इसमें। देखो मेल में मोहम्मद सिराज, और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द फीमेल स्मृति मानधना। तो क्रिकेट का जैसे वो वहाँ तो ये रहेंगे। देन हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स, मतलब देख सकते हो कि हॉकी इंडिया बलबीर सिंह श्री अवार्ड, बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर वीमेन में नवनीत कौर। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड फॉर गोलकीपर बीचू देवी। अब मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड जफर इकबाल, ये इंपॉर्टेंट है। देख BCCI नमन अवार्ड, अब देखो BCCI अपना एक अवार्ड देती है, उसके बारे में है। पोली उमरीगार अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर शुभम गिल, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वीमेन में स्मृति मानधाना। देन कॉलन CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रोजर बिन्नी एंड राहुल द्रविड़। देन BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वीमेन मिथाली राज। BCCI एनुअल प्लेयर रिटेनशिप, अब देखो BCCI किसको ग्रुप A में रखती है, B में रखती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हाँ, ये देख सकते हैं कि A में कौन है। A में आपके शुभम गिल है, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा है, ये हैं A। ओके, A+ कैटेगरी भी होती है, लेकिन अब A+ इसमें दी नहीं है। बाकी A+ कैटेगरी भी होती है। ओके, तो ग्रेड B में कौन है? बाकी ग्रेड B में वाशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, विराट कोहली,
KL राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, ये सारे हैं। मतलब ये ग्रेडिंग ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए कोई ऐसा फिक्स नहीं है। इसलिए इतना ज़्यादा करंट का देखिएगा, ऐसा मत देखिए, ठीक है। आपके दिमाग, आप जैसे ग्रेड ए में पूछा जाएगा, आप सीधा विराट कोहली, रोहित शर्मा तो लगाओगे तो गलत हो जाएगा। जिसमें जसप्रीत बुमराह, शुभम गिल और रविंद्र जडेजा हैं। देन खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ओके। देखो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में अगेन लेह लद्दाख में इसका फर्स्ट चैप्टर हुआ था, वाइल सेकंड चैप्टर वाज हेल्ड इन गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। बाकी ठीक है, आर्मी ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, देन हिमाचल प्रदेश, देन हरियाणा, ठीक है। फी एशिया यूके स्टेडियम चैम्पियनशिप, ओके। देख सकते हैं इसको, ये थाईलैंड पताया में हुआ था, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंडियन मेडल विनर्स देख सकते हो, ये सब हटा दो। उसके बाद साउथ ईस्टर्न एशियन गेम्स, देखो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स देख सकते हो, बट ये है कि ये 1 साल पुराना हो गया है, ओके। अब इसमें इंडिया भी उतनी अच्छी रैंकिंग में है, तो क्या ही देखोगे। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड, बेस्ट फीफा उस फुटबॉलर ऑस्माने डेम्बल और बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर आइताना बोनमत्ती स्पेन की, ओके। दोहा कतर में हुआ था। देन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ये राजस्थान, ठीक, कंक्लूडेड इन राजस्थान में हुआ है। उसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सबसे बढ़िया की इन्होंने 42 गोल्ड के साथ 67 मेडल जीते, फर्स्ट पोजीशन पर रही है। बाकी ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप, अगेन इंडिया सेकंड टाइटल चैंपियन था, और चाइना इज तेपेई रनर थी। देन 25th समर, ये सब नहीं आता भाई, बिल्कुल नहीं आता। डी फ्लाई ओलंपिक्स टोक्यो जापान, नहीं आएगा सब, हटाओ। एशियन यूथ गेम, अब देखो एशियन यूथ गेम अगेन वही चीज़ है कि आप, एक तो पुरानी न्यूज हो गई, ठीक है। उसके बाद मतलब इंडिया की बहुत अच्छा वैसा नहीं है, 6th पोजीशन पे है, हटा दो। प्राइम वॉलीबॉल लीग PVL, ये देख सकते हो 4th सेशन ऑफ PVL ऑर्गेनाइज्ड इन हैदराबाद, ओके। रिजल्ट बंगलोर टॉर्पीडोज फर्स्ट टाइटल, मुंबई मीटियोर्स सेकंड रनर, ओके। देन प्रो कबड्डी लीग बस एक बात ऐसे इतना देखिए ना कि 12th सेशन है, विनर दबंग दिल्ली थी जो कि सेकंड टाइटल इनका है, और पुनेरी पल्टन सेकंड, मतलब रनर अप थे सेकंड पोजीशन पे। बाकी दबंग दिल्ली टॉपर, मतलब जीते हैं, विन किए हैं, और इनका सेकंड टाइटल है, ठीक है। चेन्नई, विशाखापट्टनम, जयपुर, दिल्ली, इन सब में हुआ था। 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद होस्टेड चैंपियनशिप बिटवीन सितंबर 28 टू अक्टूबर 25 के बीच में। उसके बाद जलवीर ए प्लेफुल एनर्जेटिक एशियाटिक लायन इज मस्कट, जलवीर, ठीक है। देन अगेन चाइना है, तो चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना टॉप पे रहेगी, सिंपल। इंडिया 0 गोल्ड है, बाकी टोटल 13 मेडल है। इंडियन मेडल विनर्स इंडिविजुअल इवेंट में उन्होंने बताया, देख सकते हैं। भव्या सचदेवा ब्रॉन्ज, साजन प्रकाश मेंस बटरफ्लाई, देन बेनेडिक्सन रोहित बेनिस्टन सिल्वर मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई, ऋषभ दास ब्रॉन्ज मेंस 200 मीटर बैक स्ट्रोक, देन कुशाग्र रावत ब्रॉन्ज, देन श्रीहरि नटराज सिल्वर, ओके। मेंस 200 फ्री स्टाइल मेंस 50 मीटर बैक स्ट्रोक ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है। बाकी ऐसे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026, ये मस्कट इन्होंने बताया है। मैपल ऑफ द मूसे कनाडा, जयू ऑफ द जगुआर मैक्सिको, और क्लच ऑफ द बाल्ड ईगल यूनाइटेड स्टेट, ओके। विल रिप्रेजेंट द होस्ट कंट्री, मतलब सारी होस्ट कंट्री के बारे में बताया है। देखो अब ये वर्ल्ड कप हो गया, अगले मैगजीन में ना इसके बारे में न्यूज़ होगा तो हम देखेंगे। जैसे वर्ल्ड गेम्स, ये हटा दो, वर्ल्ड गेम में सब चेंगड़ू चाइना में सब नहीं, हटा दो। देन फीसू समर वर्ल्ड कप यूनिवर्सिटी, और वो यूनिवर्सिटी वगैरह का ही इतना ज़्यादा नहीं पूछा था। दूध रीजन जर्मनी में हुआ है, ओके। मिनरल्स के लिए भी फेमस है दूध ना, ओके। देन इंडियन गोल्ड मेडल विनर्स, अब इसके बारे में दिया है, देख सकते हैं। आर्चरी में साहिल जाधव, परनीत कौर, कुशल दलाल आर्चरी में गोल्ड इन्होंने जीता है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट, ये देख सकते हो, डल लेक जम्मू कश्मीर में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ओके। मध्य प्रदेश टॉप पोजीशन पे है, 18 मेडल 10 गोल्ड। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये आपका होस्ट बिहार है। मस्कट गाजा सिम्हा है, महाराष्ट्र टॉप पे है, देन हरियाणा, देन राजस्थान।
खो खो इंडिया वर्ल्ड कप, खो खो वर्ल्ड कप 2025, ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ है। मेंस खो खो में इंडिया विनर, नेपाल रनर अप। वीमेंस में भी सेम वही, इंडिया नेपाल यही है। खो खो देख सकते हो, आ सकता है ऐसे गेम। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024, ठीक है, ये जनवरी 2025 में मिला, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, बट देख सकते हो 2024 का मिला है। गुकेश डी चेस में, हरमनप्रीत कौर सिंह मेंस हॉकी में, प्रवीण कुमार पर एथलेटिक्स, मनु भाकर शूटिंग में। अब देखो मेजर इवेंट्स में टेनिस ग्रैंड स्लैम, देखो एक बात क्लियर बोलूँगा, विंबलडन 2025, यूएस ओपन 2025, ये दोनों तो पुराने, इसको भी रहने दीजिए। ऐसे ही ना अभी जो लास्ट में मैगजीन आती है इन्हीं घटना चक्र वाली, तो उसमें एक ऐसी टेबल रहेगी जिसमें 2026 के सारे विनर रहेंगे, तो हम उसको देखेंगे। इसमें अभी आप एनर्जी मत लगाइए, ठीक है, सीधा उसी को देखेंगे, ठीक है। वो अपडेटेड लिस्ट रहेगी, तो एग्जाम के आसपास देखोगे तो ज़्यादा अच्छा। अभी मत इसको करिए कुछ भी, ठीक है। उसके बाद मेजर मैराथन, अब मेजर मैराथन में मेंस विनर में अगर कहीं इंडिया है तो देख लीजिए, अदरवाइज तो ऐसी मैराथन बहुत सारी होती हैं, उसमें का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इंडिया कहीं है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इंडिया कहीं नहीं दिख रहा, तो आप इसको, अब जैसे एक है न्यू दिल्ली मैराथन 2026, ये देख सकते हो। न्यू दिल्ली मैराथन में आपके कार्तिक करकेरा और निर्मा बेन ठाकुर ये सेकंड पे हैं, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं, दोनों मेंस और वीमेन की विनर हैं। ये मेन के विनर हैं, ओके, और ये वीमेन के विनर हैं। तो ये न्यू दिल्ली वाली याद रखिएगा। बाकी जैसे मुंबई मैराथन, इसमें इंडिया का कुछ है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो सारी। न्यू दिल्ली मैराथन में कार्तिक करकेरा और निर्मा बेन ठाकुर, ये मेन और वीमेन रिस्पेक्टिवली। देन पेरिस 2024 17th समर गेम पैरालंपिक, ये देख सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें इंडिया ने 7th गोल्ड के साथ 18th पोजीशन हासिल की। ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या थी। 18th पोजीशन थी, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, ये इंपॉर्टेंट है। 29, ठीक है। देन पेरिस 2024 30th एशिया समर ओलंपिक्स। अब इसमें देखो देख सकते हो, जैसे इंडियन विनर 33rd एडिशन वाज अकर्ड ड्यूरिंग जुलाई अगस्त 24 इन फ्रांस। इंडियन विनर्स में क्या है, इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज जीती मेंस, ओके, इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेन हॉकी। देन स्वप्निल कुसाले ब्रॉन्ज जीते हैं मेंस 50 मीटर राइफल। अमन सहरावत ब्रॉन्ज जीते हैं मेंस 56 kg। देन नीरज चोपड़ा सिल्वर जीते मेंस जेवलिन थ्रो, इनकी उम्मीद थी गोल्ड की बट ये सिल्वर जीते। देन मनु भाकर ब्रॉन्ज जीती वीमेंस 10 मीटर राइफल एयर पिस्टल। मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ब्रॉन्ज जीते मिक्स्ड वाले में। देखो अब ये ज़्यादा नहीं है, 7 लोग ही हैं, ठीक है, ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो मतलब 6 टाइटल हैं, तो इनका नाम याद रखना आसान है, ओके, और ये आ सकता है। और जैसे मेडल टैली में देखो टोटल 6 है ना, 6 मेडल जीते, 7 लोग हैं, 6 मेडल है। तो इंडिया की पोजीशन क्या थी 2024 इसमें, मतलब ओलंपिक्स में, पैदल समर ओलंपिक्स में पेरिस जो 2024 में हुआ था, इसमें इंडिया की पोजीशन 71st थी। फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड रिपब्लिक ऑफ चाइना, दोनों 40-40 गोल्ड के साथ थे। बट यूएस के टोटल मेडल ज़्यादा थे 126 और चाइना के कम थे। बट इंडिया के देखी जाए तो इंडिया के तो 0 गोल्ड थे और टोटल 6 मेडल थे, इसमें गोल्ड एक भी नहीं था इस बार, ओके। सोचो एक एक गोल्ड के लिए हम लोग देखते रहते हैं। देखो देन अपकमिंग इवेंट आ रही। अपकमिंग इवेंट में अभी हम नहीं देखेंगे, जो इवेंट अभी जो लास्ट वाली मैगजीन है उसमें रहेगा उसको देखेंगे। यहाँ से अभी अपने दिमाग को मत भरिए क्योंकि इनमें से कुछ इवेंट हो चुकी होंगी, इसलिए ओके, हटा दीजिए इसको। देन आपका आता है स्पोर्ट्स पर्सन इन न्यूज़। अभी वो CD गोपीनाथ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे, डाइड, इनकी डेथ हो गई है। देन गुरबख्श सिंह ग्रीवाल फॉर्मर इंडियन मेंस हॉकी प्लेयर, इनकी भी डेथ हुई है। ईशांक सिंह a 7-year-old boy from the Jharkhand, he has become the youngest swimmer to cross the पार्क स्टेट 29 किलोमीटर स्टेज। ये याद है, ईशांक सिंह याद रखिए, झारखंड से पार्क स्टेट ने क्रॉस किया है। जन अजीत अगरकर, ही विल कंटिन्यू चेयरमैन ऑफ द सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी आफ्टर BCCI डिसाइडेड टू रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट। देन मयंक चक्रवर्ती इंडियन चेस प्लेयर फ्रॉम द असम, असम के हैं, ओके। ही बिकेम 94th ग्रैंड मास्टर ऑफ द इंडिया, ओके। देन शीतल देवी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 19-year-old वीमेन पैरा आर्चर फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, सी हैज़ बीन नेम्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर,
ये तो मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग है इनकी स्टोरी। देन गुरजांत सिंह, इंडियन मेंस हॉकी फॉरवर्ड, ही हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल हॉकी। ओके, इसलिए गुरजांत सिंह न्यूज में है, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे सही बताऊँ तो। उता गुसी मा मिंदे फाइनिंग, देखो एक सिंपल बात समझो कि वुमेन क्रिकेटर ऑफ द रवांडा, एक बात समझो, जो पर्सन ऑफ द न्यूज़ में होते हैं ना, वो ऐसे नहीं पूछे जाते, वो ऑलरेडी एक या दो पूछना है, और आपने इसके पहले पर्सन ऑफ द न्यूज़ देख लिए थे, ठीक है। तो यहाँ से आने के चांस थोड़ा सा कम होते हैं, यहाँ से स्पोर्ट्स का इवेंट आएगा, मेडल आएगा, इनसे रिलेटेड आएगा। आपको एक या दो क्वेश्चन पूछना है तो इसमें से क्यों पूछें, जैसे मीराबाई चानू, इंडियन वीमेन वेट लिफ्टर है, सी ब्रोक 3 नेशनल रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन मोदीनगर उत्तर प्रदेश। ओके, she won the silver medal in the women's 48 kg category at the World Weightlifting Championship 2025 and in Fort Norway. Then Kabak Yano, Indian women mountaineer belonging to Arunachal Pradesh. Kabak Yano has successfully submitted माउंट अकांकागुआ इन अर्जेंटीना। देखो माउंट अकांकागुआ तो हमें पता है अर्जेंटीना में है, यहाँ इन्होंने क्लाइम किया। देन हरमनप्रीत कौर वीमेन क्रिकेटर हैं, मोस्ट कैप्ड वीमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेटर। ओके, देन देविंदर सिंह गारचा, इनकी डेथ हुई है। देन अमेलिया वर्दे, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अमेलिया वर्दे को इन्होंने कोच अपॉइंट किया, मतलब ठीक है, वीमेन की कोच है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन IS भिंद्रा, ठीक है। तो जैसे इसको मैंने इंपॉर्टेंट क्यों नहीं, क्योंकि इंडिया अभी फुटबॉल वगैरह में अच्छा नहीं कर रहा है। ओके, जब स्पोर्ट्स जिस स्पोर्ट्स में अच्छा करने लगता है, न्यूज़ में रहता है, अवेयरनेस ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं आने के। जिस दिन इंडिया की फुटबॉल टीम बन जाएगी, उससे ठीक ठाक क्वेश्चन कुछ सालों तक बनेंगे, जब तक वो बढ़िया ना करे। जब बढ़िया कर लेगी फिर उसके बाद जैसे क्रिकेट का हाल वैसे हो जाएगा। देन IS बिंद्रा हो गया। देन शेख जुआन बिन हमद अल थानी, ही वॉज इलेक्टेड है प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ द एशिया। ये देख सकते हो, ये बड़ा सा जो नाम है ना, ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट है। देन आर्यन वासने, 21 ईयर ओल्ड इंडियन चेस प्लेयर आर्यन वासने हैज बिकम इंडियाज 92nd चेस ग्रैंड मास्टर, ही इज 8th ग्रैंड मास्टर फ्रॉम दिल्ली। PV सिंधु, इंडियन वीमेन शटलर है, ही वॉज इलेक्टेड चेयर ऑफ द BWF एथलीट्स कमीशन फॉर टर्म दिस। देन तान्या चौधरी, इंडियन वीमेन हैमर थ्रो एथलीट्स, शी ब्रोक 9 year old national records with an effort. Okay, then Kamya Karthikeyan, 18 year old Indian mountaineer है। Kamya has set a new record as the youngest Indian and second youngest woman globally to sky to the South Pole. She covered distance, ये सब हटा दो, ये भी हटा दो। नीदरलैंड फील्ड हॉकी प्लेयर, चीफ कोच ऑफ इंडियन हॉकी टीम। देखो जो चीफ कोच ऐसे इंडियन हॉकी टीम इन सब के बन रहे हैं, ये अभी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक कोई मैच नहीं हो। जैसे मान लो कोई मैच अभी होने वाला है, कोई टूर्नामेंट होने वाला है, तो उसके आसपास देखिए कौन चीफ कोच है। जनवरी 2026 में ना आप चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी चीफ कोच मतलब कोच आते हैं कि हॉकी टीम का कोच कौन है, फुटबॉल टीम का कोच कौन है, लेकिन जब वो टूर्नामेंट वगैरह होने वाला तब होता है, तब इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं, ऐसे नहीं। देख लैंडो नॉरिस, फार्मूला 1 कार रेसिंग टीम मैकलैरेंस ड्राइवर से, ही बिकम चैंपियन ऑफ 2025 फार्मूला 1। देन एजा विल्सन, एन अमेरिकन वुमेन बास्केटबॉल प्लेयर, टाइम मैगजीन नेम, ये भी हटा दो। कविता चंद, इंडियन वीमेन माउंटेनियर फ्रॉम उत्तराखंड, सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट विंसन, द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका, ये इंपॉर्टेंट है कविता चंद। देन रियान विल्सन, 32 year old football player, he is officially eligible for selection to the Indian team. Okay, he has got FIFA approval for the change of the member association after relinquishing his Australian citizenship. रियान विल्सन, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। ये फुटबॉलर है, इंडियन टीम में होना चाहते हैं शामिल। जिन गेनाडी गोलोवकिन, 43 year old फॉरन प्रोफेशनल बॉक्सर ऑफ द कजाकिस्तान, इलेक्टेड है प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बॉक्सिंग, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बॉक्सिंग से बने इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन रोजर फेडरर, आपको पता ही, टेनिस प्लेयर ऑफ द स्विट्जरलैंड है, इलेक्टेड इनटू इंटरनेशनल हॉल ऑफ द फेम इन द चेस 2026। देन वैभव सूर्यवंशी, आपको पता ही है, ओके, ये इंडियन क्रिकेटर, इनके बारे में हटा दो फिलहाल तो। देन मिथुन मानस, ही इलेक्टेड अनअपोज्ड एज 37th प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI।
ये इंपॉर्टेंट है। मिथुन मानस BCCI के 37th प्रेसिडेंट है, अनअपोज बने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन लिंथोई चानाम्बम 19 ईयर ओल्ड वीमेन जूडो प्लेयर फ्रॉम द मणिपुर, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है लीमा पेरू में। देन पेरी टीसीमिटा भाओ भोई 16 ईयर ओल्ड इंडियन वीमेन वेट लिफ्टर, इसी ब्रोक द वर्ल्ड यूथ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन क्लीन जग, हटा दो यार। देन इलम्ब पार्थी एआर चेन्नई बेस्ड 16 ओल्ड चेस प्लेयर, ही हैड बिकम द इंडियाज 19th ग्रैंड मास्टर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो चेस में ऐसे 19th बने, 100th बने, ये ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके, क्योंकि चेस में इंडिया अच्छा करता है। देन राहुल यस तमिलनाडु बेस्ड 19 ओल्ड चेस प्लेयर, ही हैज बिकम इंडियाज 91st ग्रैंड मास्टर। अगेन अर्शदीप सिंह, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Then Anand Kumar Vel Kumar, an Indian inline speed skater, he clinched gold medal in men's 1000-meter sprint at Speed Skating World Championship 2025 in the Bidaj, China. Then Mariam Fatima, Indian women chess player, she made history by becoming the Bihar's first women FIDE master. बिहार की फर्स्ट वीमेन, तो बिहार वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन खालिद जमील, एन इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉल मैनेजर and former player, All India Football Federation appointed him as the head coach। अब अगेन मैं यही कहूँगा, सीनियर मैन के हेड कोच हैं, अगर कोई टूर्नामेंट होने वाला होगा तब इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं इंपॉर्टेंट है, ओके। देन एस रोहित कृष्णा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये चेन्नई बेस्ड चेस प्लेयर हैं, अब 89th बने थे, इनसे ऊपर तो ऑलरेडी लोग बन। देन संजोग गुप्ता, ही वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC के न्यू CEO कौन है? संजोग गुप्ता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 2025 बने, बट ठीक है, ये चेंज होता रहता है, तो अपने एग्जाम के आसपास का जरूर देखिएगा। इसलिए जो लास्ट वाली मैगजीन आती है ना स्पोर्ट्स न्यूज, उसमें से कवर करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे अपडेटेड होती है, ओके। और यहाँ से ये मैगजीन ख़त्म होती है। अब हम मंथली वाइज करेंगे, इसके बाद हर मंथ का करेंगे, देन द लास्ट में जो मैगजीन आएगी उसको एक साथ करेंगे। और मैं आपको अगेन सजेस्ट करूँगा, अगर आप इस मैगजीन को करने के बाद जो मंथली है पेपर तक उसको करिएगा, इससे आप उसको आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकते हो एग्जाम में, ओके।